फराज क्या हुआ है? फराज, फराज क्या हो रहा है? अंकल, अंकल देखिए फराज को क्या हो रहा है? अली भाई, अंकल, फराज, क्या हुआ है? फराज, खोलो अंकल देखिए, फराज क्या हुआ है? खोलो जल्दी खोलो। फराज, फराज बेटा, फराज? फराज क्या हुआ बेटा? क्या हुआ है बेटे इसे? पता नहीं अंकल, इनको क्या हो गया। हम तो बैठे बात कर रहे थे, इनके सीने में अचानक से दर्द उठा और ये बेहोश हो गए। अब्बा मुझे इसकी हालत बहुत सीरियस लग रही है, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। फराज बेटा, फराज, 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 फराज। अच्छा वो चाचा अल्लाह दाद गांव वाले का नाम भी लिखना है। जी जी अब्बा, मैं सबके ही नाम लिख रहा हूँ। शादी का मौका कौन सा बार बार आता है। छोटे सिर्फ हफ्ता रह गया है तेरी शादी को। बाकी तुझे किसी भी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने और अब्बा ने संभाल ली है। जी जी भाई, ये बात तो मुझे पता है कि आप लोगों के होते हुए मुझे परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे जहन में एक बार बार सोच आ रही थी कि आप मुझसे बड़े हैं, आपकी शादी पहले होनी चाहिए थी। छोटे, तू मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बस तेरी शादी हो जाए फिर मैं सुरखरू हो जाऊँ, उसके बाद मेरी भी हो जाएगी। और कहते हैं कि छोटी ईद पहले आती है, बड़ी ईद तो आ ही जाएगी, ना ले टेंशन। हाँ ये सही कह रहा है, हफ्ता रह गया तेरी शादी को। जिसे जिसे कार्ड देना ना जल्दी जाकर दे आ, फिर तुझे हमने बाहर नहीं निकलने देना शादी तक। जी जी बाबा, अभी तो बहुत सारे दोस्त हैं जिनको मैंने कार्ड जाके देना है। चलो ठीक है, मैं जाके कार्ड दे आता हूँ उनको। माशाल्लाह माशाल्लाह, शादी तो तू कर रहा है। वैसे तो ये बता, तेरी शादी की तैयारी भी है या नहीं? हाँ हाँ, तैयारी मुकम्मल है। तकरीबन सारे मामलात बाबा और भाई ने संभाल लिए हैं, मैंने बस अपनी मर्जी के कपड़े बनने के लिए दिए हैं। ओ बेवकूफ़, मैं दूसरी तैयारी की बात कर रहा हूँ। तू मेरी बात को समझ। तू ज़हनी तौर पर तो तैयार है, लेकिन एक दूसरी तैयारी भी होती है, वो है कि नहीं? अगर नहीं है तो बता, मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा हकीम है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे किसी हकीम की ज़रूरत नहीं है, तू टेंशन ना ले, सब ओके है। तुझे चाचा बनाने के काबिल हूँ मैं। चलो ये भी अच्छी बात है, खुश रह। बाकी मेरे लायक कोई काम हो तो बताई। नहीं नहीं भाई, कोई काम नहीं है, बस तेरी मेहरबानी है। मेरी शादी पे तूने टाइम से आ जाना है, मैं तेरा शिद्दत से इंतज़ार करूँगा। वाह जी वाह, मेरे यार की शादी है। और दूल्हे राजा, और तुम यहाँ कहाँ फिर रहे हो? और घर बैठो, कोई तेल मालिश, कोई खा पियो, आखिर शादी है तुम्हारी भाई। मामू जी, शादी हो रही है, कोई कुश्ती तो नहीं जो इतना खाओ भी और मालिश करूं। शादी होना एक नॉर्मल सी बात है, सबकी होती है। बेटा होती तो सबकी है, मगर कामयाब उसकी होती है जिसकी हड्डियों में जान हो जान, वरना सारी उम्र बीवी का रन मुरीद होकर रहना पड़ता है, कुश्ते खाने पड़ते हैं, कुश्ते। मामू जी क्या हो गया आपको? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं आप। और शादी होना इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोग बना रहे हैं। ओए मुश्किल को छोड़ बेवकूफ़, तेरे फायदे की बात कर रहा हूँ मैं। मेरे साथ चल, तुझे वीआईपी हाई लेवल का कुश्ता लेकर देता हूँ मैं। नहीं नहीं मामू, मुझे किसी कुश्ते की ज़रूरत नहीं है, बड़ी मेहरबानी है आपकी, जा रहा हूँ मैं। अजीब लड़का है ये, शादी कर रहा है और वो भी कुश्ता खाए बगैर। अभी वास्ता नहीं पड़ा ना इसका, जब वास्ता पड़ेगा तो कहेगा मामू मुझे कुश्ता ले दो, कुश्ता ले दो। नहीं नहीं फराज बेटा, इस मामले में लापरवाही नहीं करते, ख़ानदान की इज्जत का सवाल होता है। अगर दूल्हे से कुछ ना हो तो बहुत बदनामी होती है और शादी भी टूट जाती है। मगर चाचू मैं आपको कह रहा हूँ, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है मुझे। मसला हो या ना हो, चेकअप बहुत ज़रूरी है। चलो मेरे साथ अभी और इसी वक्त। अरे घबराओ ना बेटा, ये सब नॉर्मल है, मर्द के लिए ज़रूरी होता है। शादी एक बार होती है, बार बार नहीं। चले ठीक है, अगर आप इतना इसरार कर रहे हैं तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। शाबाश, ये हुई ना बात। चलो मेरे साथ। बहुत अच्छा किया नज़ीर भाई कि आप जवान को मेरे पास ले आए, वरना इस बेचारे की शादी चलने वाली नहीं थी। बज़ाहिर देखने में तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है वो तो मैं ही जानता हूँ ना। जी जी हकीम साहब, आपका तो ख़ानदानी तजर्बा है इस काम में, बंदा देखते ही बता देते हैं, फिर क्या मशवरा देते हैं। मगर चाचा जी मैं तो बिल्कुल ठीक। चुप कर तू, हकीम साहब ने ऐसे नहीं बोल दिया, और कहीं तो कुछ खराबी है ना। और हकीम साहब दे आप बच्चे को कुछ कोई, ताकि इसको भी पता चले कि ताकत क्या चीज़ होती है। नज़ीर भाई सिर्फ आपके कहने पे दे रहा हूँ अपना कीमती और ख़ास नुस्खा। ये देखो, ऐसा समझोगे कि सोने का कुश्ता है ये। जवान इसमें से सिर्फ एक चावल जितना आपने दूध में डाल के इस्तेमाल करना है,
जंग में जीत तुम्हारी होगी। आई समझ? जी जी हकीम साहब, मैं समझ गया। नज़ीर साहब, जवान ने है, ज़रा इसको समझा देना। नुस्खा बड़ा ताकतवर है, एहतियात से इस्तेमाल करेगा और इसकी कीमत सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए 10,000 रुपये। खाएगा एक बार तो दुआएं देगा। जी जी ठीक हो गया हकीम साहब, मैं समझा दूंगा बच्चे को। फराज बेटा दो 10,000 हकीम साहब को। अब्बा अल्हम्दुलिल्लाह से बारात भी होगी, अब बस कल वलीमे का इवेंट है, वो भी ठीक ठीक हो जाए। इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। फराज, फराज क्या हुआ है? फराज, फराज क्या हो रहा है? अंकल! बेटे क्या ज़रूरत थी तुम्हें हमारे साथ हॉस्पिटल आने की? अभी बाकी ख़ानदान वाले भी आ रहे हैं। अंकल मैं घर बैठ के क्या करती, मैं बहुत परेशान हूँ। वो ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ बेटी, अल्लाह खैर करेगा। डॉक्टर साहब कैसा है मेरा बेटा? वो ठीक तो है ना? आपके बेटे ने कोई जहरीली चीज़ खाई है जिसने जाके सीधा किडनी फेल कर दिया है और ब्लड प्रेशर भी शूट कर दिया है। आई एम सॉरी, ही इज़ नो मोर। जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा, यही वो लोग होते हैं जिनमें आपके दोस्त, मोहल्ले के पुराने बाबे और अनरजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो आपको इस तरह के मशवरे देते हैं कि आप ये कुश्ता खा लें, ये दवाई खा लें, ये माजून खा लें। और इन चीज़ों को खाने की वजह से या तो आप अपने गुर्दे ख़राब कर देते हैं या अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि 90% लोगों को किसी किस्म की दवाई की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इन्हीं लोगों के मशवरों की वजह से वो नफसियाती तौर पर मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि 90% लोगों को कोई दवाई खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।